नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और खबरों को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से पहली खबर निकल करके आ रही है। खबर है कि पाकिस्तान की 80% यानी 80% लोग या आवाम गे हैं, बाकी 20% बायोसेक्सुअल हैं। बलूच कार्यकर्ता हिना बलूच के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एक कार्यकर्ता है बलूच की जिनका नाम है हिना बलूच, उन्होंने जब यह बयान दे दिया उसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक तरीके से बोला जाए कि हड़कंप सा मचा हुआ है। गे क्या होते हैं? तो गे दरअसल समलैंगिक होते हैं जो सेम लिंग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। यदि कोई पुरुष या लड़का के प्रति अट्रैक्ट होता है सेक्सुअल रूप से तो उसको गे कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है पिछले 20 सालों में पहली बार विदेशी धरती पर अमेरिका के किसी वायुसेना का विमान मार गिराया गया है। F-15 और A-10 लड़ाकू विमानों ने मार गिराने का दावा ईरान किया है। यानी ईरान ने दावा किया है कि वह अमेरिका के F-15 और A-10 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। सोच लीजिए 20 सालों में पहली बार विदेशी धरती पर अमेरिका को ऐसा पहली बार नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका को झटका लगा है। अगली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की निकल गई हवा, ईरान का इस्लामाबाद में बैठक से साफ इनकार। यानी ईरान अब वह नहीं चाहता है, उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। जो पाकिस्तान यह चाहता था कि इस्लामाबाद में बैठक कराया जाए ताकि शांति वार्ता इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच कराया जाए, साफ साफ ईरान उसको नकार चुका है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, एक तरीके से बोला जाए पाकिस्तान को झटका लगा है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब पर ईरान की नजर पड़ी हुई है। बढ़ सकते हैं पूरी दुनिया में तेल के दाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से फारस की खाड़ी में या ईरान में युद्ध लगा हुआ है तब से फारस की खाड़ी में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। तब से न तेल के टैंकर उस रास्ते से आ जा रहे हैं और न ही जहाजें आ जा रही हैं, बिल्कुल बंद सा हो गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और एक तरीके से यह भी बोला जा रहा है कि लाल सागर में जब एंट्री मारिएगा तो वहाँ पर भी एक स्टेट है जल डमरू मध्य जिसका नाम है बाब अल मंडेब, उसको भी ईरान जो है ब्लॉक करने का एक कोशिश कर रहा है, जो यमन में हुती विद्रोही हैं उनकी मदद लेकर के। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान जंग के बीच बुरा फंसा पाकिस्तान। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने मांगे अपने 3.5 अरब डॉलर कर्ज, जो दिया हुआ था कर्ज पाकिस्तान को, वो वापस मांग रहा है और पाकिस्तान लाचार होकर के उसे चुकाने जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहलगाम हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी। यानी पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने गीदड़ भभकी दिया है। क्या कहे हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे। भारत को यह धमकी दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कहां घुस करके मारा था, पठानकोट के अंदर तक जाकर के मारा था, इस्लामाबाद तक जाकर के मारा था। तो ये पूरी दुनिया जान चुकी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है ईरान युद्ध के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अचानक निकली सऊदी अरब की यात्रा पर, और साथ ही साथ वह कतर की भी यात्रा करेंगी और यूएई की भी यात्रा करेंगी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। उसने कहा है कि बस कुछ समय और रुक जाओ, हम आसानी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ समय और दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हम एकाएक ईरान को तबाह करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे, वहां से अपनी सेना को हटाएंगे और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल मीन आंग हाइंग बने म्यांमार के नए राष्ट्रपति। 5 साल पहले उन्होंने कराया था म्यांमार में सैनिक तख्तापलट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वहां पर पहले आंग सान सू की सरकार थी, लेकिन वहां पर विद्रोह भड़के और वहां पर आंतरिक रूप से बोला जाए कलह पैदा हो गया, राजनीतिक रूप से कलह पैदा हो गया और वहां पर विद्रोह शुरू हो गए। तब से अस्थिरता देखने को मिल रहा था म्यांमार में। लेकिन अब यह खबर निकल करके आ रही है कि जनरल मीन आंग हाइंग वहां के म्यांमार के राष्ट्रपति नए बन चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है और अंतिम खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है कराची को, तो कराची में एक ऐतिहासिक इमारत में भगवान कृष्ण और गोपियों की मूर्ति को खंडित किया गया है, यानी तोड़ा गया है। एक तरीके से बोला जाए कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वह अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करता है, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या हिंदू हो,
किसी को भी बख्शने का काम नहीं करता है। इस्लामिक स्टेट तो है ही पाकिस्तान, इस्लाम को लेकर के वहाँ पर राष्ट्र का निर्माण किया गया है, देश का निर्माण किया गया है, गणतंत्र का निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ पता होगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।